तो आधुनिक इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस क्विज में शामिल किया गया है। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, मध्यकाल में सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय हैं। तो मध्यकाल में भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, डेन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर डच। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा के नेतृत्व में भारत पहुंचे पुर्तगाली दल का पथ प्रदर्शक कौन था? तो जब भारत में पुर्तगाली पहुंचे थे वास्को डिगामा, तो उसके साथ में जो पथ प्रदर्शक था वो था अब्दुल मजीद। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली अभियान कालीकट तट पर कब पहुंचा? तो यहाँ पे आपसे डेट पूछी गई है कि जब वास्को डिगामा भारत में कालीकट तट पे पहुंचा था तो उसकी डेट क्या है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका 17 मई 1498। तो इस डेट को कालीकट पे पहुंचा था वास्को डिगामा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक केंद्र स्थापित किए जाने का सही कालक्रम है। तो अंग्रेजों ने जो अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे तो सबसे पहले उन्होंने सूरत में किया था, तो उसके बाद मद्रास में, और फिर बम्बई और फिर कलकत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किस देश की राजकुमारी से विवाह करने के लिए दहेज में बम्बई मिला था? तो दोस्तों, जो अंग्रेज राजकुमार हैं चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होता है। और जो बम्बई है पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था और दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बम्बई अंग्रेजों को यानी कि राजकुमार को दे दिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो राजकुमारी किस देश की थी? तो राजकुमारी थी पुर्तगाल की। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो दोस्तों, कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नक। और यहाँ पे जो ऑप्शन है गैरल्ड आंगियार, ये बम्बई का संस्थापक था। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में, तो 1600 में भारत में बादशाह अकबर थे। इसका आंसर हो जाएगा अकबर। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए थे 1608 में, उसमें जहांगीर थे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर ही थे 1600 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जैसा कि अभी मैंने कहा, जहांगीर के समय में किया था। तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो यूरोपीय कंपनियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले सूरत में अंग्रेजों ने अपना कारखाना बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था? तो स्वाली का युद्ध हुआ था, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था यह। और इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से थॉमस बेस्ट थे नेतृत्व करने वाले, और उन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। तो इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। कर्नाटक युद्ध निम्न में से किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वाला ऑप्शन ए। अच्छा, इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में ही स्थापित किया था। इसका आंसर सूरत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों, वह फ्रांस का शासक लुईस 14वां था। तो लुईस 14वें के समय में ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत का क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, अफीम उत्पादन के लिए जो बिहार का क्षेत्र है वो प्रसिद्ध था ब्रिटिश काल में। इसके बाद अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, डचों के द्वारा पटना में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया? तो डचों के द्वारा पटना में जो अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था वो था 1638 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1638 में किया गया था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1699। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अकाल तख्त का निर्माण जो है वह गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो स्वयं को सच्चा बादशाह कहे थे गुरु अर्जुन देव ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में किया था आक्रमण, तो उस समय दिल्ली का जो शासक था वह मोहम्मद शाह था, जिसे आप मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किसे अपनी धार्मिक राजधानी घोषित की थी? तो पंजाब के शासक रणजीत सिंह थे, उन्होंने अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित की थी। इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को करनाल के युद्ध में पराजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा करनाल। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध 1757 में होता है और उसमें बंगाल का जो नवाब था वह सिराजुद्दौला था। इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी के युद्ध का आपका डेट पूछा गया है, तो यह युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला का सेनापति जिसने प्लासी के युद्ध में नवाब के साथ विश्वासघात किया था, तो वो था मीर जाफर। मीर जाफर सिराजुद्दौला का ही सेनापति था, लेकिन वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुका था, तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंजाब को किसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था, बेबका सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था, मुंगेर इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह आपका 1764 में हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 अक्टूबर 1764 हो जाएगा आपका। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्न में किसे शाह आलम द्वितीय ने बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया था? तो बक्सर युद्ध में हार जाने के बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद अंग्रेजों ने किससे बिहार का दीवान नियुक्त किया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद जब दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है तो अंग्रेजों ने सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त किया था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिताब राय। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, तो इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था लाली ने, काउंट लाली ने किया था। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, काउंट लाली। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शेर शाह के प्रशासन की सबसे निचली इकाई का नाम क्या था? तो शेर शाह के प्रशासन का सबसे निचली इकाई का नाम क्या था? तो वह था जागीर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी? तो अमृतसर का जो शहर है इसकी नींव गुरु रामदास ने रखी थी, गुरु रामदास ने रखी थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में आरंभ की थी, मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका
कार्ल मार्क्स हो जाएगा इसका आंसर। इसने कहा था, इन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो वह दिलीप सिंह थे, सिख राज्य के अंतिम राजा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। श्रीरंगपट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अब देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क इसका हो जाएगा आंसर, जो कि पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कोच्चि में स्थापित फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, कोच्चि में जो स्थापित फोर्ट विलियम का निर्माण था वो किया था डचों ने। हालांकि अंग्रेज़ों का भी किला था, कलकत्ता में हुगली में था फोर्ट विलियम, लेकिन यहाँ पे कोच्चि में पूछा गया है कि कोच्चि में जो फोर्ट विलियम था उसका निर्माण डचों ने किया था, और लेकिन जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम था उसका निर्माण अंग्रेज़ों ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। थॉमस बेस्ट ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, जोशुआ केटलार के नेतृत्व में डच प्रतिनिधिमंडल किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो डच प्रतिनिधिमंडल था जिसका नेतृत्व जोशुआ केटलार कर रहे थे। तो इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जो आया था वह मुगल सम्राट बहादुर शाह के दरबार में आया था। इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, किस सिख नेता के विरुद्ध अभियान में बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी? तो बहादुर शाह जो प्रथम थे, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बादशाह बने थे, तो बहादुर शाह की मृत्यु जो है वह बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान में हो गई थी। तो इसका हो जाएगा आंसर बंदा बहादुर, जो कि एक सिख नेता थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के संबंध में सिडनी ओवन ने कहा था कि यह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? तो ये थे आपके बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम के बारे में ही सिडनी ओवन ने कहा था कि अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, जहांदार शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो आमेर के राजा जय सिंह को जहांदार शाह के द्वारा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, फर्रुखसियार किसकी सहायता से मुगल सम्राट बना था? तो दोस्तों आप जानते हैं कि सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियार मुगल सम्राट बन पाया था। इसके बाद देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था? तो वो शाह आलम नहीं, फर्रुखसियार था। फर्रुखसियार ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता था? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियार को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, तो जानते रहिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य है? तो जो सहायक संधि था लॉर्ड वेलेस्ली का, उसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो जो हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, तो उसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सबसे पहले उदयपुर को मिलाया गया था। यहाँ पे सबसे पहले नहीं पूछा गया है, यहाँ पे किसको मिलाया गया था ये पूछा गया है, तो उदयपुर को मिलाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे क्रम पूछा गया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मिलाया गया था वो सतारा को, फिर जैतपुर, फिर उदयपुर और फिर अवध। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सवाई राजा जय सिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित करवाया गया था? तो जो जयपुर में आपका जो जंतर मंतर स्थित है, इसका निर्माण सवाई मान सिंह के द्वारा किया गया था, सवाई राजा जय सिंह के द्वारा किया गया था।
तो यही पूछा गया है कि स्वराज जय सिंह के द्वारा सर्वप्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ बनाया गया था, तो आपका जयपुर में बनाया गया था। इसके अलावा दिल्ली में भी जंतर मंतर बनाया गया था बाद में, ठीक है, वहाँ पे जयपुर का पूछा गया है सबसे पहले वाला। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो भारत में जो पहली जूट मिल है वह रिसरा में स्थापित हुई थी। तो इसके बाद अगला जो प्रश्न है और जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का, पेरिस की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था तो उसका तीसरा युद्ध था, तीसरा कर्नाटक युद्ध के बाद में पेरिस की संधि हुई थी, और यह युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो ये तीसरा कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। तो दोस्तों ये रहा आज के क्विज का 60 प्रश्न। तो चलिए हम लोग ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो हमारा क्विज होगा उसके हम लोग प्रश्न को लेके आएंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।